आज हम वर्ग 10 के प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। इसमें दैनिक जेब भत्ता दिया है रुपयों में 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 दिया है। ये हमारा जो है सो वर्ग अंतराल दिया है। ये क्या है? वर्ग अंतराल दिया है। और नीचे बारंबारता दिया है, जो कि बच्चों की संख्या लिखा हुआ है। ये हमारा बारंबारता है 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4 है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, ताकि परीक्षा हॉल में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं इसको। इस प्रश्न को हम कॉपी पर उतार लिए हैं, जो कि है वर्ग अंतराल 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 है। बारंबारता जो दिया है क्वेश्चन में, उसको हम लोग यहाँ पे उतार लिए हैं। 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, F है, 5 है और 4 है। अगला हमारा कॉलम आता है वर्ग चिन्ह निकालने का। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा है, अर्थात ऊपरी सीमा है, हम ये दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देते हैं तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल आता है। तो देखते हैं, ऊपरी सीमा हमारा दिया हुआ है 11 और निम्न सीमा दिया है 11 और ऊपरी सीमा है 13। हम ये दोनों को जोड़ रहे हैं, 11 और 13 दोनों को जोड़ रहे हैं और 2 से भाग दे रहे हैं। तो ये दोनों को आप जोड़िएगा तो 24 हो जाएगा, बट्टा में 2 है। जब इसको 2 से कटाइएगा तो 12 मरतबे कटेगा, अर्थात हमारा वर्ग चिन्ह कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो यहाँ पे हम वर्ग चिन्ह 12 लिखे। ठीक उसी प्रकार ये दोनों को जोड़िएगा तो 13 और 15 28 हुआ, और उसको आप आधा कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 15 और 17 को जोड़िएगा 32 हो जाएगा, उसको जब आधा कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। हालांकि हम इस सभी को जोड़ जोड़ कर और आधा करेंगे, उसमें टाइम हमारा काफ़ी अधिक लगेगा। इसलिए हम इसको देख लेंगे कि यहाँ पे अंतर हमारा कितना है। 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। यानी कि पूरा ऊपर से नीचे तक हम देख रहे हैं कि 2 2 का ही अंतर है। इसलिए हम इसमें पहले वाला वर्ग चिन्ह को निकालेंगे, उसके बाद हम उसमें 2 2 जोड़ते जाएंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह निकलता जाएगा। तो चलिए 12 में 2 जोड़े तो 14 हो गया, 14 में 2 जोड़े 16 हो गया, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख लिए, बारंबारता लिख लिए और यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अगला कॉलम हमारा आता है fx का, यानी कि f और x में गुना करके इसमें लिखते हैं। तो चलिए 12 में 7 से गुना करेंगे तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा आपका। उसके बाद में 6 में 14 से गुना करेंगे तो 14 छक 84, ये भी 84 हो गया। 16 और 9 को गुना करेंगे तो 16 9 144 हो गया। उसके बाद 13 में 18 से गुना करेंगे तो ये हमारा 234 आ जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं। 20 और f में गुना करेंगे तो 20 f हो जाएगा, और 5 से 22 में गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। 24 में 4 से गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया।
हम लोग वर्ग अंतराल लिख लिए, बारंबारता लिख लिए, वर्ग चिन्ह निकाल लिए और एफ निकाल लिए। अब अगला कॉलम हमारा आता है, अगला काम, यहाँ पे हम इसका कुल योग निकालते हैं, कुल योग निकालते हैं। किसका कुल योग निकालना है? क्या सभी का निकालना है? नहीं, हमें सिर्फ एफ का कुल योग और एफ एक्स का कुल योग निकालना है। तो कुल योग को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इस तरह सिग्मा लिखते हैं। और किसका सिग्मा कुल योग निकालना है? एफ का, तो सिग्मा एफ लिखेंगे बराबर। अब इस सब को आप जोड़िए, तो 7 गो और 6 गो 13 गो, 13 गो 9 गो 22 गो, 22 और 13 35 गो, 35 गो 5 गो 40 गो और 4 गो 44 हो गया, 44। आई एफ जो बचा है इसको प्लस करके एफ लिख देंगे, यहाँ पे प्लस एफ लिख देंगे। यहाँ पे जगह कम था इसलिए इस कॉलम में आ गया है, हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, जगह कम होने के कारण हम यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद अगला हमें एफ एक्स का सिग्मा निकालना है, यानी कि एफ एक्स का कुल योग निकालना है कि ये कितना हो रहा है। तो इस सब को आप जोड़िए, 84, 84, 144, 234, 110 और 96 को, इस सब को आप जोड़िएगा तो 752 आ जाएगा, 752 आ जाएगा। अब ये जो बच गया 20F, इसको प्लस 20F यहाँ पे हम लिख देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा काम ये होता है कि हम यहाँ पे जो निकाल लिए हैं सिग्मा एफ निकाले हैं, जो कि 44 प्लस एफ है, और सिग्मा एफ एक्स निकाले हैं जो कि 752 प्लस 20F है। उसके बाद हमारा माध्य भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। माध्य जेब खर्च कितना है? 18 है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि माध्य कितना है, तो माध्य हमारा 18 है। अब हम बनाना शुरू करते हैं, माध्य निकालते हैं। माध्य का मान रख के एफ का मान निकालना है। तो चूंकि माध्य बराबर सूत्र क्या होता है प्रत्यक्ष विधि से? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब माध्य के जगह पर हम माध्य का मान रखेंगे। माध्य का मान कितना है जी? 18 है, तो 18 रख दिए, बराबर है तो बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है? 752 प्लस 20F, 752 प्लस 20F, इसको हम लिख लिए। यहाँ पे बट्टा है तो यहाँ पे बट्टा दे दिए। सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ का मान कितना है? 44 प्लस एफ है, तो हम यहाँ 44 प्लस एफ लिख दिए। 18 के बट्टा में 1 ले लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे। चलिए, तो 1 से इसमें गुना करेंगे ये पूरा में, तो 1 से जब गुना करेंगे तो जितना है उतना ही रह जाएगा। किसी भी चीज़ में, किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात ये जितना है उतना ही रह जाएगा, यानी कि 752 प्लस 20F हो जाएगा। फिर अब 18 से इधर गुना करते हैं, तो 18 से 44 में गुना कीजिएगा तो 792 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर 18 से अब एफ में गुना कीजिएगा तो 18F आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम दोनों एफ को एक तरफ लाते हैं, बिना एफ वाला के एक तरफ भेजते हैं। तो इधर 20F है, देखिए ये 18F इधर प्लस में है। जब बराबर के ए साइड लाइएगा तो माइनस में 18F हो जाएगा, बराबर इधर 792 ही है बचल है। अब ये 752 के इधर भेजिए, एने ही प्लस में है, कोनो चिन्ह नहीं है तो क्या है? प्लस है। इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी कि 752 क्या हो गया? माइनस में हो गया। अब देखिए 20F में से 18 को F घटाइएगा तो 2F बच जाएगा। इसमें से इसको घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, और ये 7 7 खत्म हो गया, यानी कि 40 बचा।
अब हम f का मान निकालेंगे। अब हम जगह के कमी के कारण हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 2f बराबर कितना आया, 40 आया। तो जब f का मान निकालेंगे तो 40 और 2 एने गुना में है, एने आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 20 बार में कट जाएगा, अर्थात f बराबर हमारा आंसर कितना आ गया, 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो है हम प्रश्न संख्या 4 लिए हैं, जिसमें दिया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 65 से 68 है, 68 से 71 है, 71 से 74 है, 74 से 77 है, 77 से 80 है, 80 से 83 है और 83 से 86 है। उसके बाद महिलाओं की संख्या दिया है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। तो ऊपर जो हमारा दिया है ये वर्ग अंतराल दिया है, क्या है, वर्ग अंतराल दिया है, और नीचे जो दिया है ये हमारा बारंबारता दिया है। तो चलिए इसको हम हल करना शुरू करते हैं। पहले हम वर्ग अंतराल को यहाँ पे उतार लिए हैं, जो कि 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86 है। बारंबारता को भी हम यहाँ से उतार लिए, जो कि 2 है, 4 है, 3 है, 8 है, 7 है, 4 है और 2 है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा है और ऊपरी सीमा है, ये दोनों को जोड़कर उसमें 2 से भाग देते हैं, जो आता है वो हमारा वर्ग चिन्ह होता है। तो चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पे निम्न सीमा 65 है प्लस उच्च सीमा 68 है, और दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। चलिए जोड़ते हैं। 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 6 6 12 1 13, 133 हुआ बट्टा 2। अब 2 से इसमें भाग देंगे, 133 में 2 से भाग देंगे, 133 में 2 से भाग देंगे। 2 छक 12 बच गया 1, कट गया उतरा 3, 2 छक 12 बच गया 1, दशमलव देंगे 0 आएगा यहाँ पे, 5 मरतबे लगेगा, यानी कि 66.5 आ रहा है। दोनों को जोड़कर आधा किए तो कितना आया, 66.5। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। कितना वर्ग चिन्ह आ गया हमारा, 66.5 आ गया। अब सभी को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, टाइम काफ़ी लगेगा, इसलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अंतर कितना का है। तो 65 और 68 में 3 का अंतर है, तो हम यहाँ पे 3 जोड़ते जाएंगे सब में, यानी कि 66 में 3 जोड़ेंगे तो 69 हो गया, 0.5 है तो 0.5 दे दिए। फिर 69 में 3 जोड़ेंगे, 69 में 3 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, 0.5 है तो 0.5 दे दिए। फिर 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, 0.5 है 0.5 दे दिए। फिर 75 में 3 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा, 0.5 है तो 0.5 लिख दिए। फिर 78 में फिर 3 जोड़ेंगे 81 हो जाएगा, 0.5 है तो 0.5 देते जाएंगे। फिर 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा, 0.5 है तो 0.5 दे दिए। अब प्रत्यक्ष विधि से बनाते तो f और x में गुना करके इसमें लिख देते, लेकिन गुना करने में काफ़ी अधिक समय लगेगा और परीक्षा हॉल में 1-1 मिनट समय का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हम इसको पहले कल्पित माध्य से निकालते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े, गुना भागा कम करना पड़े। तो चलिए इसमें से d निकालते हैं। अगला कॉलम हमारा आता है d का। तो d कैसे निकलता है, x माइनस a, यानी कि अभी जो ये x निकाले हैं इस सभी में से a घटाएंगे। अब कहिए कि a कहाँ से आएगा, तो हम इस x में से किसी को भी a मान सकते हैं। सुविधा के लिए हम इसमें बीच वाला को a मानते हैं।
3 गो इधर से छाट दीजिए, 3 गो इधर से छाट दीजिए, यानी कि बच रहा ए, इसको हम ए मान लेंगे। 75.5 को हम ए मान लिए, इसको हम ए मान लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस 75.5 को इस सब में से घटाएंगे। क्या करेंगे? सब में से घटाएंगे। तो चलिए घटाना शुरू करते हैं हम। हालांकि परीक्षा हॉल में हम चाहेंगे कि ट्रिक से ही आप लोग क्वेश्चन को हल कीजिए, ताकि कम समय में अधिक क्वेश्चन बना पाएँ। इसके लिए ट्रिक ये है कि जिसको हम ये माने हैं उसके सामने आप 0 लिखिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पे अंतर कितना का है। 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, तो यहाँ पे हम 3 3 जोड़ते जाएंगे, यानी कि 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6 लिखेंगे, 3 तिया 9 लिखेंगे। इसके बाद रहता तो 12 लिखते, 15 लिखते। फिर नीचे आइएगा तो उसी तरह 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बढ़ते जाते। ठीक है, अब ऊपर वाला में अब चूंकि छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो चिन्ह का जी आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो ऊपर वाला में माइनस लगा देना है, नीचे वाला को प्लस रहने देना है। कैसे कि 78.5 में से 75.5 घटाएंगे तो 3 होगा। 81 में से 81.5 में से 75.5 घटाएंगे तो 6 होगा। 84.5 में से 75.5 घटाएंगे तो 9 होगा। ठीक है, अब हमारा अगला आता है कॉलम जो u है। u निकालना है तो u बराबर होता है d/h। अभी जो हम d निकाले हैं इसमें h से भागा देंगे। अब कहिए h क्या है, तो यही वर्ग अंतराल की लंबाई है, यानी कि वर्ग अंतराल का अंतर कितना का है, 3 का है। यानी कि सब में हम 3 से भागा देंगे, यानी कि d में कितना से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे। तो चलिए इसमें 3 से भागा दीजिएगा तो 3 तिया 9, 3 बारी में कट जाएगा। इसमें भाग दीजिएगा तो 2 बारी में कट जाएगा। इसमें भाग दीजिएगा तो 1 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 0 है तो 0 लिखिए। अब लिखिए इसमें 3 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में, 6 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में, 9 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में। और भाग नहीं देना हो तो सिंपल देखिए, 0 के सामने 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, लिखते जाइए। फिर यहाँ पे 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए। इधर माइनस है तो ऊपर वाला में माइनस लगा दीजिए, नीचे वाला को प्लस रहने दीजिए। अब काफ़ी कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए अगला कॉलम है एफ गुना यू। एफ हमारा कहाँ है, ये वाला कॉलम है, और यू हो गया ए जो अभी निकाले हैं। और एफ और यू का गुना करके इसमें हम लिखेंगे। तो 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 तिया 6, माइनस है तो माइनस लगा दिए। ठीक है, 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस है तो ये माइनस लगा दिए। फिर 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 ही होगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए। 8 से 0 में गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ हमारा हम यू एफ यू निकाल लिए, यू निकाल लिए, डी निकाल लिए, सब हो गया। अब हमारा निचला कॉलम जो होता है इसमें हम कुल योग करते हैं। क्या करते हैं, कुल योग करते हैं। तो कुल योग किसका किसका करना है, क्या सभी का करना है? नहीं, सिर्फ एफ का और एफ यू का। तो एफ का आप अथी का योग कीजिए। तो एफ का योग जो कुल योग होता है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। एफ का कुल योग निकाल रहे हैं, यानी कि सिग्मा एफ लिखिएगा। इसको जोड़िए, 2 आ 4 6 आ 3 9, 9 आ 8 17, 17 आ 7 24, 24 आ 4 28, 28 आ 2 30। ऐसे क्वेश्चन में भी दिया है 30 दिया है। इसको हम यहाँ पे जोड़कर लिख लिए 30। अब हमको एफ यू को जोड़ना है। तो देखिए इसमें है 3 गो माइनस में है और है 3 गो प्लस में है। तो तीनों माइनस वाला के एक जगह जोड़िए और तीनों प्लस वाला के एक जगह जोड़िए। तो ये देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा,
6, या हम चाहें तो इसको मन में कटा भी सकते हैं, रियल में नहीं कटाना है लेकिन मन में कटा सकते हैं। ये 6 से -6 कट जाएगा, मन में कटाइएगा, हम काट दे रहे हैं, आप लोग नहीं काटिएगा। 6 और 6 कट गया। ये 8 से -8 कट गया, यानी कि 6 में से 6 गया, 0 हो जाएगा, खत्म। 8 में से 8 घटा 0 हो गया, यानी कि बच कितना गया, -3। तो हमारा सिग्मा एफ यू, यानी कि एफ यू का कुल योग कितना हो जाएगा, तो ये कितना बच गया, -3 और ये 7। तो 7 में से 3 घटा लीजिएगा, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि सिग्मा एफ यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो अभी जो जो चीज़ निकाले हैं इसको थोड़ा हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सिग्मा एफ कितना है, तो अभी निकाले हैं 30, और सिग्मा एफ यू कितना है, तो अभी निकाले हैं 4। उसके बाद में ये कितना है, कल्पित माध्य, ये कितना है, तो 75.5, क्या है, 75.5। इसको हम लोग माने हैं, क्या किए हैं, माने हैं। उसके बाद एच लिखेंगे कि एच हमारा कितना है, तो इसका अंतर कितना का है, 3 3 का अंतर है, तो यही हमारा 3 एच हो जाएगा। अब हम इसका माध्य निकालते हैं, तो माध्य का क्या सूत्र होगा, पग विचलन से, पग विचलन विधि से, तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच, ये हमारा सूत्र होता है माध्य निकालने का। किस विधि से, पग विचलन विधि से। चलिए, बराबर के सामने हम बराबर दिए ए कितना माने हैं, 75.5, तो ए के जगह पर 75.5 लिख दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर सिग्मा एफ यू, तो इसके जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। सिग्मा एफ यू कितना आया है, 4, तो 4 रख दिए, बाटा है तो बाटा कर दिए। सिग्मा एफ कितना है, 30 है, तो यहाँ पे हम 30 लिख दिए। गुना है तो गुना लिखिए, एच कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिए। अब बराबर के सामने यहाँ पे बराबर लिखिए, 3 से कटाइएगा तो 3 दहा का 30, 10 बारी में कट जाएगा। अब ये 75.5 बचा, आई प्लस है तो प्लस लिख दिए, और ऊपर बच गया 4, ऊपर बच गया 4, नीचा बच गया 10। अब हम 4 में 10 से भागा देंगे, देखिए 75.5 आ प्लस, जब नीचा से एगो 0 जब हटता है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव पड़ता है, यानी कि 4 है यहाँ पे, जब ये 10 हटेगा तो यहाँ दशमलव पड़ेगा, और दशमलव के पहले एक 0 बैठा देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़िएगा, तो 75.5 इसमें जोड़ना है 0.4, 5 4 9, ये 5 के 5, 7 के 7, ये कितना आ गया, 75.9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें दिया है आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64, और यहाँ पेटियों की संख्या दिया है 15, 110, 135, 115 और 25। ये जो हमारा दिया है ये वर्ग अंतराल दिया है, क्या है, वर्ग अंतराल दिया है, और नीचे जो दिया है ये हमारा बारंबारता दिया है। लेकिन यहाँ पे 50 से 52 है, लेकिन यहाँ 52 से नहीं है, यहाँ पे 53 से शुरू हो रहा है, अर्थात ये सतत आंकड़ा नहीं है, इसको हम समावेशी विधि कहते हैं। जबकि पहले जितना भी हम क्वेश्चन किए हैं सब में क्या है, अपवर्जी विधि है। तो हम इसको पहले अपवर्जी विधि में यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में इसको बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपवर्जी विधि में कैसे लिखाता है, देखिए, इसमें से आधा घटाएंगे, एक नहीं घटाना है, आधा। जैसे 50 से आधा घटाएंगे तो कितना होगा, 49.5 हो जाएगा। आधा इसमें से घटा के इसमें आधा
जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा, यानी कि 49.5 हो जाएगा, ये 52.5 हो जाएगा। तो लिखते हैं 50 में से आप 0.5 घटाइएगा तो 49.5 हो जाएगा। 49.5 से 52 में जोड़ दीजिएगा तो 52.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 52.5 यहाँ पे आ जाएगा, 52.5। ठीक है, 52.5 से कितना तक, कितना का अंतर है, तो यहाँ पे देखिए 3 का अंतर है। 49.5 से 52 कितना, 3 का अंतर है। आप यहाँ पे 3 जोड़ दीजिएगा तो 52 और 3 कितना हो जाएगा, 55.5। या यहाँ पे भी सेम उसी कंडीशन से कि इसमें से 0.5 घटाए तो 52.5, और इसमें ले आकर जोड़ दिए तो 55.5। उसके बाद यहाँ पे 55.5 से इसमें 3 जोड़ देंगे, 3 3 जोड़ते जाना है। क्या करना है, 3 3 जोड़ना है। तो 55.5 यहाँ लिखे, इसमें 3 जोड़े तो 58.5 हो जाएगा। सेम उसी तरह हो गया कि इसमें से 0.5 घटाए तो 55.5 हो गया, और इसमें जोड़ दिए तो 58.5 हो गया। फिर यहाँ पे 58.5 लिखिए, 58.5 से इसमें फिर 3 जोड़िए, इसमें फिर 3 जोड़िएगा, सेम उसी तरह हो जाएगा। इसे इसमें से 0.5 घटा दिए तो 58.5 हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 61.5 हो जाएगा, 61.5 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, इसमें से घटाइए तो 61.5 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो 64.5 हो जाएगा। इसमें 3 3 जोड़ते जाइए, 49 और 3 52, 52 और 3 55, 55 और 3 58, 58 और 3 61, 61 और 3 64। अब जो बारंबारता दिया है इसको हम उतार लेते हैं। बारंबारता दिया है 15, 10, 135, 115 और 25 दिया है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे उतार लिए, वर्ग अंतराल हमारा हो गया, बारंबारता भी हो गया। अब हमारा वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। ठीक है, या इसको भी जोड़ के आधा कीजिएगा तो आ जाएगा। तो 50 और 52 दोनों को जोड़िएगा तो 102 होगा, उसको आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ऐसे भी दिख रहा है कि 50 और 52 के बीच में क्या है, 51 है, तो यहाँ पे 51 लिख दिए। ठीक है, या आप चाहिए तो ये दोनों को भी जोड़ दीजिए, 52 और 49 और 0.5 को आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम जोड़कर आपको बता देते हैं कितना है, 49.5 है, आई है 52.5। ये दोनों को जोड़िए, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 9 और 2 11 एक हाथ में के 12 के 2 हाथ में 1, 4 और 5 9 और 1 10, 102 हो रहा है। 102 को जब आप आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो यही 51 हम यहाँ पे लिख दिए हैं। और अंतर चूंकि 3 का है, 3 का अंतर है, 52 और 3 55, 55 और 3 58, तो यहाँ पे 3 जोड़ते जाएंगे। 51 में 3 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। फिर 54 में 3 जोड़ेंगे 57 हो जाएगा। फिर 57 में 3 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। फिर 60 में 3 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा। ये हम वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब हमको डी निकालना है। तो डी कैसे निकलता है, तो एक्स में से ए को घटाना है। अब ए कहाँ से आएगा, तो हम इसमें से किसी को भी एक ए मान लेते हैं। तो सुविधा के लिए हम बीच वाला को ही ए मानते हैं, इसको हम ए मान लिए। ठीक है, अब हम डी निकालना शुरू करते हैं। तो यानी कि इसमें सभी में से इसको घटाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स माइनस ए, जिसको माने हैं कितना, 57 माने हैं, तो एक्स माइनस 57। तो 57 को इस सब में से घटाइए, 51 में से 57 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, बड़ा में से छोटा में से बड़ा घटाना है तो -6 आ जाएगा। फिर 57 में से 54 घटाइएगा कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर 57 में से इसी 57 को घटाइए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 60 में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
63 में से घटाइए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या आप अगर परीक्षा हॉल में जल्दी बनाने के चक्कर में हैं तो इसको ए के सामने 0 लिखिए, और यहाँ पे अंतर 3 3 का है तो यहाँ पे 3 3 लिखते जाइए, 3 6 9, यहाँ पे 3 6 9 ऐसे लिखते जाइए। ऊपर वाला में माइनस लगाइए, नीचे वाला को प्लस में रहने दीजिए। अब गुना करना थोड़ा आसान होगा, लेकिन फिर भी इससे भी हम आसान करना चाहें तो यू निकालेंगे। तो यू का मान क्या होता है, d/h होता है। यानी कि अभी जो हम लोग d निकाले हैं इसमें h से भागा देंगे। h हमारा कितना है, h कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, यानी कि d में 3 से भागा देंगे। इसमें 3 से भागा दीजिएगा तो 2 मर्तबा में कटेगा, इसमें 3 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा। 0 है तो 0 लिखिए, चूँकि माइनस है तो माइनस लगा दिए, 0 है तो 0। अब देखिए 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 6 में दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। सिंपली ये भी देख सकते हैं कि 0 के सामने 0, यहाँ पे 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, इतना ही आएगा। आप करके देखिएगा, इतना ही आएगा, कोई भी चाहे क्वेश्चन हो। 1 लिखे, 2 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, इसे लिखते जाइएगा। और कॉलम हो तो, और यहाँ पे ऊपर वाला में माइनस लगा दीजिए, नीचा वाला को प्लस में रहने दीजिए। हम यू निकाल लिए यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम, अगला कॉलम है हमारा एफ गुना यू। एफ जो अभी पहले से था और यू जो अभी निकाले हैं, ये दोनों को गुना करके इसमें लिखेंगे। तो 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30 हो गया। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। फिर 10 से 1 में गुना कीजिएगा तो 10 एकम 10 होगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। फिर सॉरी ये 110 है शायद, ये 110 है तो ये 110 हो जाएगा, ठीक है। 110 हो गया। फिर 135 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। 115 में 1 से गुना कीजिएगा तो 115 ही हो जाएगा। फिर 25 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये 50 हो जाएगा। अब चलिए, अब इसका कुल योग करते हैं। क्या करते हैं, कुल योग निकालते हैं। कुल योग, किसका कुल योग, क्या सभी का कुल योग करना है? तो नहीं, सिर्फ हमें एफ का सिग्मा निकालना है, यानी कि कुल योग, और एफ यू का सिग्मा निकालना है। सिग्मा यानी कि कुल योग, तो एफ का सिग्मा निकालना है तो सिग्मा एफ बराबर, अब इस सब को जोड़िए, सबको आप जोड़िएगा तो ये 400 आ जाएगा। आप जोड़ कर देख सकते हैं, इसको जोड़ तो आता होगा, आराम से जोड़ कर देखिए 400 आएगा। उसके बाद में एफ यू को जोड़ते हैं, सिग्मा एफ यू, सिग्मा यानी कि कुल योग कथी के, एफ यू का। तो इसको देखिए, दोनों माइनस वाला को एक जगह जोड़िए, दोनों प्लस वाला को एक जगह जोड़िए। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 0 0 0 हो गया, आप रफ में इसको लिखिएगा, और 3 1 4 हो गया 1, यानी कि -140 हो गया। ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िएगा तो 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। 5 और 0 5, 5 और 1 6, और 1 है तो 1। अब इसमें से इसको घटा देना है, बड़का में से छोटका को। तो 5 में से 0 गया 5, ये बच गया 2, ये कट गया, यानी कि कितना आया, 25 आया। तो सिग्मा एफ यू कितना लिख देंगे, 25 लिख देंगे। अब हम जो जो निकाले हैं यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं। सिग्मा एफ हम लाए हैं कितना, 400। उसके बाद में सिग्मा एफ यू कितना है, सिग्मा एफ यू 25 है। ये कितना है, ये कितना है, तो ये 57 माने हैं, तो 57 यहाँ पर लिख दिएंगे कि माना। क्या किए हैं, इसको माने हैं। उसके बाद हमें एच लिखना है, तो अंतर कितना का है, वर्ग अंतराल का लंबाई कितना है,
तीन तीन का अंतर है, 49 3 52 52 3 55 तीन तीन का अंतर है, तो यहाँ पे एच 3 हो गया। अब हम माध्य निकालते हैं किस विधि से, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच। तो ए के जगह पर हम कितना रखेंगे, ये 57 है तो हम 57 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, सिग्मा एफ यू कितना है 25 है तो 25 लिख दिए, बट्टा है तो बट्टा दे दिए, सिग्मा एफ कितना है 400 है तो 400 लिखिए, और एच एच कितना है 3 है तो एच को यहाँ पे 3 लिख दिए। चलिए कटाना शुरू करते हैं। 25 से 400 में भाग दीजिएगा कितना मर्तबे में कटेगा, तो देख लेते हैं। 400 में 25 से भागा देते हैं, 25 से कम 25, 5 1 उतर गया 0, 25 छक 150, 16 बारी में कट रहा है, यानी कि 25 को हम कटाए तो कितना बारी में कट गया, 16 बार में कट गया। अब देखिए इस 57 हो गया, प्लस ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया कितना 16। अब यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो 57 प्लस 3 में 16 से भाग दीजिए। अब कहिएगा 3 में 16 से कैसे भाग लगेगा, लग जाएगा भाई। चलिए देखते हैं, 3 में भागा देना है 16 से तो 0 मर्तबा लगेगा, 3 दशमलव पड़ेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, 16 एकम 16 घटेगा 4 1 14 हो गया, दशमलव तो पड़िए गया है, एक और 0 उतारिए यहाँ पे, 16 9 144 लगभग, यानी कि 0.19 आ रहा है। यानी कि इसका मान 3/16 का मान कितना आ जाएगा, तो 0.19 0.19 अभी भाग देकर हम निकाले हैं। अभी दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़ना है। इधर देखिए साइड में जोड़ देते हैं, 57 में जोड़ना है कितना 0.19, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 0 दे दीजिए, 9 1 दशमलव है तो दशमलव 7 5 57.19 कितना आ गया 57.19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि निम्नलिखित सारणी किसी मुहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। इसमें दैनिक व्यय दिया है रुपया में 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। उसके बाद बारंबारता दिया है 4 5 12 2 2। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम हल लिखेंगे, इसको हम पग विचलन विधि से बनाएंगे, क्योंकि आंकड़े थोड़ा बड़े बड़े हैं, गुना भागा थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हम पग विचलन विधि से बनाएंगे। इसके लिए प्रथम कॉलम हमारा वर्ग अंतराल का, जिसको हम उतार लेते हैं, कितना दिया है 100 से 150, कितना दिया है 100 से 150, फिर है 150 से 200, फिर है 200 से 250, फिर 250 से 300, फिर है 300 से 350। ये हमारा वर्ग अंतराल है, हम वर्ग अंतराल को यहाँ से उतार लिए। अब इस बारंबारता को भी उतार लेते हैं, कितना है 4 है, 5 है, 12 है, 2 है और 2 है। अब फिर वर्ग चिन्ह उसी विधि से ये दोनों को जोड़ना है, निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के उसको आधा करेंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो चलिए ये दोनों को जोड़ते हैं, कितना है 100 है और 150 है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 250 बट्टा 2 करेंगे, 2 से भागा देंगे इसको तो 100
250 आ जाएगा। ठीक है, भाग देकर देख लीजिएगा। 250 भागा 2, 2 एकम 2 कट गया, उतरा 5, 2 दूनी 4 बचा 1, उतर गया 0, 2 पचे 10, कितना आ रहा है 125 आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 125। अब सबको जोड़िएगा, गुना कीजिए, भाग कीजिएगा तो बड़ा टाइम लगेगा। अब क्या करते हैं, अंतर देखते हैं कितना के 50 के है, 50 के है तो इसमें 50 जोड़ते जाएंगे। 125 में 50 जोड़ेंगे 175 आ जाएगा। फिर 175 में 50 जोड़ेंगे 225 आ जाएगा। फिर इसमें 50 जोड़ेंगे 275 आ जाएगा। फिर इसमें 50 जोड़ेंगे 325 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वर्ग चिन्ह निकल गया। अब निकालना है डी, तो डी बराबर होता है x माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो ए हम इसमें से किसी को भी मान सकते हैं, सुविधा के लिए हम इसमें बीच वाला को ए मानते हैं। इसको हम ए मान लेते हैं। यहाँ पर लिख भी सकते हैं x माइनस 225 लिख सकते हैं इसको। चलिए, अब ये 225 को है सब में से घटाना है। 125 में से भी घटाना है, 175 में से भी घटाना है, 225 में से भी घटाना है, 275 में से भी घटाना है, 325 में से भी घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। इसको घटाइएगा 225 में को 125 में से, तो माइनस 100 होगा। ठीक है, या आप अगर परीक्षा हॉल में हैं तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, इसके लिए एक ट्रिक का यूज़ कीजिएगा ताकि आपका समय बचे। जिसको ए माने हैं वहाँ पे 0 लिखिए। क्या करना है, जिसको ए माने हैं वहाँ पे 0 लिखिए। और देखिए कि अंतर कितना का है। 50 का अंतर है तो 50 जोड़िए 100, फिर इधर नीचे भी इसके नीचे 0 के नीचे 50 50 50, फिर 100, अगर इससे भी अधिक रहता तो 150 200। ठीक है, ऊपर वाला में माइनस लगा देना है दोनों में, नीचा वाला को प्लस में रहने देना है। फिर अब यू निकालना है। अगला कॉलम हमारा आएगा क्या चीज़ का, यू का। यू बराबर होता है डी बाई एच। अब एच कितना होगा जी, देखिए 100 और 150 दोनों के बीच कितना का अंतर है, 150 और 100 के बीच में 50 का अंतर है। जितना का अंतर यहाँ पे होता है उतना यहाँ का एच का मान हो जाएगा। तो 50 का अंतर है यानी कि डी हो जाएगा 50। इस सब में 50 से भाग देना है, तो 50 से भाग दीजिएगा तो 2 बारी में कट जाएगा 100, 50 दूनी 100, 50 एकम 50, एक बारी में माइनस है तो माइनस लगा दिए। ठीक है, 0 में भाग दीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। फिर 50 से 50 में भाग दीजिएगा 1 हो जाएगा, 100 है तो 2 बारी में हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जहाँ 0 है वहाँ पे 0 है, नीचा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे होते जाएगा। नीचा भी 1 2 3 4 होते जाएगा। यहाँ पे ऊपर माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ पे यू निकाल लिए। ठीक है, अगला कॉलम है एफ गुना यू। क्या चीज़ है, एफ गुना यू। तो एफ यहाँ पे है आपका सब, तो एफ वाला कॉलम को यू वाला कॉलम से गुना करके इसमें लिख दीजिएगा तो एफ ही हो जाएगा। तो 4 से 2 में गुना कीजिएगा 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए। फिर 5 से 1 में गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए। 12 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता हो गया, वर्ग चिन्ह निकाल लिए, डी निकाल लिए, यू निकाल लिए और एफ यू निकाल लिए। अब हमें इस सब का योग निकालना है, कुल योग। क्या निकालना है, कुल योग निकालना है। किसका किसका कुल योग निकालना, तो सिर्फ एफ का और एफ यू का निकालना है। एफ और एफ यू का कुल योग को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। एफ का कुल योग निकालना है तो सिग्मा एफ लिखेंगे। इस सब को आप जोड़िए,
जोड़िएगा इस सब को तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आप जोड़कर देख सकते हैं। 5 4 5 9, 9 को 12 में जोड़ेंगे 21, 21 अदू 23, 23 अदू 25 हो गया। अब हमको इस सब को नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट आइए इस कॉलम में। तो दोनों माइनस वाला को आप एक जगह जोड़ दीजिए, तो -8 हुआ, -5 गो, -13 गो हो गया। हाई दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब 13 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 7। बड़का का चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। ये हमारा रफ कार्य है, यानी कि सिग्मा एफ यू का सिग्मा कितना आ गया? तो -7, तो -7 रख दीजिए। अब हम थोड़ा जो जो चीज़ निकालें उसको थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। सिग्मा एफ कितना आया है? तो अभी निकाले हैं 25, तो 25 लिख लिए। सिग्मा एफ यू का सिग्मा कितना निकाले? 7, -7 लिख लिए। ए कितना है? ए 225, तो 225, और चूंकि इसको माने हैं तो यहाँ पर लिख दिए माना। ठीक है। एच कितना है? इसका अंतर कितना है? 50 का अंतर है, 50 का अंतर है, तो एच कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब माध्य का सूत्र लिखिए और माध्य निकालिए। माध्य बराबर क्या होता है पग विचलन विधि से? ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच। ठीक है। तो एक जगह पर कितना? 225 माने हैं, तो 225 लिख दिए, प्लस है तो प्लस। सिग्मा एफ यू कितना है? -7 है, तो -7 बाटा है तो बाटा दे दिए। सिग्मा एफ कितना है? 25 है, तो 25 लिखिए। गुना है तो गुना लिखिए। एच है तो एच कितना है? 50 लिखिए। 25 से कटाइएगा तो 2 बारी में कट जाएगा, 25 दूनी 50। अब यहाँ पे आइए, 225 है तो 225 प्लस अब माइनस, दोनों मिल के क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। 7 दूनी 14 हो गया। अब 225 में से इस 14 को घटाइएगा तो 211 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में दिया है को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। इसमें दिया है कि सांद्रता SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। ये हमारा SO2 का सांद्रता दिया है, यानी कि हमारा वर्ग अंतराल दिया है। उसके बाद में इसे यहाँ पे बारंबारता दिया है, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। 4 है, 9 है, 9 है, 2 है, 4 है और 2 है। अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए अगला कॉलम होता है वर्ग चिन्ह का। हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 0.4 ही होगा। कैसे? यहाँ तो 0 0 है खाली ना, तो 0 जिसमें जोड़ेंगे उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यानी कि 0.4 हो गया। इसको जब 2 से आप भागा दीजिएगा तो 0.02 हो जाएगा। 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 0 है तो 0.0 कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पे अंतर चूंकि 4 का है, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24। कितना का अंतर है? 4 4 का अंतर है। तो यहाँ पे 0.04 जोड़ते जाएंगे, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 0.06 हो जाएगा। 2 में 4 जोड़े तो 0.6 हो गया। फिर इसमें 4 जोड़िएगा तो 0.01 हो जाएगा। फिर इसमें 4 जोड़िएगा तो 0.14 हो जाएगा। फिर इसमें 4 जोड़िएगा तो 0.18 हो जाएगा। फिर इसमें 4 जोड़िएगा तो 0.22 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 4 जोड़े तो 6 हुआ, 6
में 4 जोड़े 10 हुआ, 10 में 4 जोड़े 14 हुआ, 14 में 8 4 जोड़े 18 हुआ, 18 में 4 जोड़े 22 हुआ। यहाँ पे 4 4 जोड़ते जाना है। पहला वाला को निकालना है, दोनों को जोड़ कर आधा करना है। तो 0 जोड़ेंगे इसमें तो 0 ही हो, अथी जितना है उतना ही रह गया, 0.4 ही रह गया। और 0.04 को जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.02। पहला वाला को निकालेंगे और देख लेंगे अंतर कितना का है, 4 का अंतर, इसमें 4 हम जोड़ते चले जाएंगे। वर्ग चिन्ह निकल गया। अब हम यहाँ पे बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह यानी कि एफ एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। एफ और एक्स में गुना करके इसमें लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 0.08 हो गया। फिर 9 छक 54 यानी कि 0.54। फिर 9 दहा के 90 यानी कि 0.90। चूँकि हम दशमलव के बाद के अंक को 90 नहीं पढ़ेंगे, 90 पढ़ेंगे, 54 पढ़ेंगे, ठीक है। 14 दूनी 28 यानी कि 0.28। 18 चौका 72 यानी कि 0.72। 22 दूनी 44 यानी कि 0.44। इसको हम 44 नहीं पढ़ेंगे, 0.44 पढ़ेंगे। अब हमको यहाँ पे कुल योग निकालना है। इसका क्या निकालना है, कुल योग यानी कि सिग्मा निकालना है। एफ का कुल योग यानी कि सिग्मा एफ निकालना है। तो इस सब को जोड़िए, 4 और 9 13, 13 में 9 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 और 4 28 और 2 30 हो गया। इससे भी क्वेश्चन में भी दिया है कि 30 गो मुहल्ला, ठीक है, यहाँ पे 30 हो जाएगा। उसके बाद हम एफ एक्स को जोड़ रहे हैं पूरा, तो इसको भी आप जोड़िएगा, एफ एक्स को जोड़िएगा तो सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। अब जोड़िए, 8 और 4 12 और 8 20 और 2 22 और 4 26, 26 के 6, 26 का 6 हो गया। हाथ में 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 और 4 29, 29 के 9, 29 का 9 हो गया। अब हाथ में लगा 2, दशमलव अपने स्थान पे, चूँकि यहाँ पे जगह नहीं है हम इसको नीचा लिख दे रहे हैं या बगल में लिख दे रहे हैं। 6 हो गया, 9 हो गया, दशमलव अपने स्थान पे, हाथ में 2 और ये तो सब 0 है तो इधर आके हो गया 2, यानी कि सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया, 2.96। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स निकाल लिए, 2.96, सिग्मा एफ 30 हो गया। अब माध्य निकालते हैं। अब माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि से चूँकि निकाल रहे हैं तो क्या सूत्र हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो एफ एक्स कितना है, 2.96, 2.96 बटा है तो बटा, सिग्मा एफ कितना है 30 है तो 30 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इस 30 से इसमें भागा देना है, 30 से भाग देना है। अब जब भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.099, जो पीपीएम में दिया है, पीपीएम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।